चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफला धरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा। वृन्दावने विकृत यामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी। हे मत्प्राणपरायणे च सुभगे हे सर्वयूथेश्वरी। आगत्य त्वरितं त्वमत्र विपिने मां दीनमानन्दय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो कं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को स्तुति पत्रिका दी गई है। स्तुति पत्रिका को खोल लें। दूसरे पृष्ठ पर तीसरे पर स्तुति है, गोपाल गोकुल वल्लभी। ये स्तुति भावपूर्वक इसका पारायण करेंगे। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभ। गोपाल गोकुल वल्लभी गोप गोसुत वल्लभ। शरणारविन्दमहं भजे भजनीय सुरमुनिदुर्लभम्। शरणारविन्दमहं भजे भजनीय सुरमुनिदुर्लभम्। घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम्। घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम्। कुंजरुक वसन किशोर मूरत पूरी गुण करुणाकर। जलक वसन किशोर मूरत भूरि गुण करुणाकरम्। सिर की पीछ विलोल कुंडल अरुण वनरूह लोचनम। सिर के की पीछा विलोल कुंडल अरुण वनरुह लोचनम्। कुंजावतंस विचित्र सभयंग धातु भव भय मोचनम। कुंजावतंस विचित्र सभयंग धातु भव भय मोचनम्। कछ कुटिल सुंदर तिलक भ्रू राका मयंक समाननम। कचकुटिल सुंदर तिलक भ्रू राकामयंक समाननम्। अपहरण तुलसीदास त्रास विहार वृंदाकानन।
पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। प्रेम से बोलेंगे, भाव से बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम भैया रवि भैया रवि भैया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वतंत्र स्वतंत्र परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अहेतुकी एवं असीम अनुकंपा से आपके इस ग्राम में लखनपुर वासुनी में भदौरिया परिवार के द्वारा बड़ी भावना एवं श्रद्धा के साथ में आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा का ये दिव्य आयोजन आज प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि कल हमने आपके सामने निवेदन किया था, भदौरिया परिवार से श्री रामावतार भदौरिया जी जो कि नोएडा में निवास करते हैं, लगभग 30 वर्षों से हमारा उनका संपर्क है, क्योंकि लगभग 30 वर्षों से नोएडा में प्रतिवर्ष भागवत कथा का आयोजन होता है, जिसमें कि श्री रामावतार भदौरिया जी और उनका जो परिवार है उनका बहुत योगदान रहता है। कई वर्षों से उनके मन में ये अभिलाषा थी, ये आकांक्षा थी कि हम अपने पिताजी को और अपने ग्राम वासियों को श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा रस का पान करवाएं। हमने कहा जब सुयोग होगा, भगवान की कृपा होगी, आपका संकल्प अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि हृदय से, सच्चे हृदय से जो संकल्प किया जाता है उसके पूर्ण होने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। इधर उन्हीं के भतीजे जिनकी भदौरिया जी हमेशा चर्चा किया करते थे, बड़ी प्रशंसा करते थे, श्री मुकेश जी भदौरिया अहमदाबाद में जो रहते हैं, उनका बहुत ही आश्वासन भदौरिया जी को मिला कि हम मिल करके और गांव में श्रीमद्भागवत सप्ताह का आयोजन करें। अपने पिताजी को, हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, हमारे जो ग्रामवासी क्षेत्रवासी हैं, हम भागवत कथा के इनको रसास्वादन करवाएं। मुकेश जी के संबंध में भदौरिया जी जैसे जैसे हमसे बताया करते थे, उससे भी बहुत आगे
उनके हृदय का जो भाव है वो अद्भुत है। मुकेश जी की जो उदारता है, भावना है, भगवान के प्रति जो समर्पण है वो अद्भुत है। तो उन्हीं के संकल्प के परिणाम स्वरूप प्रभु कृपा से ये सुअवसर हमारे आपके बीच में उपलब्ध हुआ है कि हम 7 दिन पर्यंत इस परम पावन भूमि में, ये भूमि जो कि श्री वृंदावन धाम का आकार ले चुकी है। देखिए, तीर्थ कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर भगवान के बहुत से भक्त एकत्र होकर के हरि चर्चा करने लगे, भगवान की कथा का रसास्वादन करें, भगवान नाम का गायन हो, वही स्थान तीर्थ हो जाता है। जहाँ भक्त एक साथ मिल करके भाव में तन्मय होकर के भगवान का गुणगान करते हैं, वही स्थान तीर्थ बन जाता है। और देखिए, सबसे बड़ा तीर्थ बताया गया ये कथा का तीर्थ। ये भगवान की कथा किसी स्थान को तीर्थ बना देती है। कथा तीर्थे स्थिते चित्ते, और जिसके हृदय में भगवान की कथा का तीर्थ स्थिर हो गया, विराजमान हो गया, वो स्वयं तीर्थ स्वरूप है। तो ये स्थान कितना धन्य है, कितने इसके भाग्य हैं, जहाँ पर कि श्री वृंदावन धाम साकार हो रहा है। आप समस्त प्रेमी भक्तजन यहाँ पर समुपस्थित होकर के भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो कल बहुत सुंदर ढंग से कलश यात्रा का आयोजन हुआ था। कितने सुंदर ढंग से कलश यात्रा निकली थी। हमने भदौरिया जी से पूछा था कि कलश यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी? बोले इसी गांव में बस भ्रमण करेगी। हमने सोचा ये गांव, इसमें भ्रमण करने में कितना समय लगेगा, लेकिन गांव बड़ा है और कलश यात्रा करने वाले जितने भक्तजन थे उन्होंने भी जल्दबाजी नहीं की। लगभग हमारी समझ में 3-3.5 घंटे कलश यात्रा में लग गए। बहुत अच्छे ढंग से कलश यात्रा संपन्न हुई और आज प्रथम दिवस श्रीमद्भागवत कथा का आप रसास्वादन करने जा रहे हैं। श्री रघुनाथ सिंह भदौरिया जी जो पूर्व प्रधान थे और उनके अनुज श्री जगदीश सिंह भदौरिया जो मुकेश जी के पिताश्री हैं, श्री रघुनाथ सिंह भदौरिया जी श्री रामावतार भदौरिया जी के पिताश्री हैं। कितने भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे सुपुत्रों की प्राप्ति हुई है। देखिए, पुत्र का मतलब है जीवतो वाक्य स्वीकारात छायाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानात् च त्रिभी पुत्र से पुत्रता। 3 प्रकार से पुत्र का जो जीवन है वो सार्थक होता है। जीवतो वाक्य स्वीकारात, माता पिता के जीते जी माता पिता के आदेश का पालन करने में पुत्र का पुत्रत्व सफल होता है। और ऐसे पुत्र जिनको मिले ये कितने भाग्यशाली हैं। और ये भदौरिया परिवार ही पूरा का पूरा हमने देखा बहुत सुंदर भाव हैं, भगवान के प्रति सब समर्पित हैं और आपस में इस परिवार में कितनी एकता है, कितना प्रेम है। और यही होना चाहिए। और ये भगवान की कथा है जो है ना, ये कथा सबको जोड़ देती है, मिला देती है। और हम सबको ये भगवान की कथा मिलाने का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। भगवान की कथा हमारे आपके हृदय में सद्भावना की सृष्टि करती है, प्रेम की सृष्टि करती है। तो आइए, आज प्रथम दिवस है। श्रीमद्भागवत कथा से पहले इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। कोई भी कथा, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, चाहे देवी भागवत कथा, कोई भी कथा हो, हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। प्रत्येक कथा के प्रारंभ में उसके महात्म्य का वर्णन आता है।
महात्म्य का मतलब ये जो कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं, इस कथा का परिचय क्या है। कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो, बड़ा महापुरुष हो, उच्च कोटि के संत हो, लेकिन अगर आप उनके संबंध में जानते नहीं हैं, उनके संबंध में आप परिचित नहीं हैं, तो उनके प्रति आपके मन में भावना, श्रद्धा की जागृति नहीं होगी। इसलिए परिचय करवाया जाता है। जब किसी का परिचय हमको प्राप्त हो जाता है तो उनके प्रति हमारे मन में आदर की भावना, सम्मान की भावना होती है, श्रद्धा की भावना होती है, और हमारी श्रद्धा भावना ही हमारे जीवन में चमत्कार करती है। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति तो पत्थर की ही होती है, मूर्ति तो पत्थर की ही होती है, लेकिन हमारी भावना, श्रद्धा चमत्कार करती है। तो जो ये कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं, इस कथा की विशेषता क्या है, इसका चमत्कार क्या है, इसकी महिमा क्या है, आप इसका श्रवण करेंगे तो श्रीमद् भागवत कथा के प्रति आपकी निष्ठा, भावना बढ़ेगी। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। कागज के पन्नों में अंकित ये काले काले कोई अक्षर नहीं है, बल्कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का वांग्मय विग्रह है, शब्दमय शरीर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र शब्द के रूप में विराजमान है, शब्द के रूप में विराजमान है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष पर्यंत इस धराधाम पर रह करके अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को प्रस्थान करने जा रहे थे, लीला का संवरण कर रहे थे, एकांत में भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने भगवान के चरणों को पकड़ करके निवेदन किया, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च। उद्धव जी निवेदन करने लगे, मेरे प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है आप भक्तों के कार्य को संपन्न करके अपने धाम को प्रस्थान करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, उद्धव तुमने ठीक समझा, मैं अपनी लीला का संवरण तो कर रहा हूं, लेकिन आज मैं गोलोक धाम को नहीं जा रहा हूं, वैकुंठ धाम को नहीं जा रहा हूं। उद्धव जी निवेदन करने लगे, भगवान तो आप कहां जा रहे हैं? परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, देखो उद्धव, मैं विश्राम करने के लिए समुद्र में प्रवेश करने जा रहा हूं। देखिए, भगवान समुद्र में निवास करते हैं। भगवान नारायण के संबंध में तो आपको पता ही है, भगवान नारायण घर जमाई बन करके रहते हैं। समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जी से भगवान का विवाह हुआ तो भगवान समुद्र में ही रहते हैं। समुद्र का मतलब है मुद्राभ्याम सहितः समुद्रा, जो मुद्राओं के सहित हो वो समुद्र कहलाता है। समुद्र की दो मुद्रा होती है, एक शांत मुद्रा, दूसरी उग्र भयंकर मुद्रा। अगर आप रामेश्वरम गए हो तो एक स्थान जहां पर भगवान श्री राम ने समुद्र से उस पार जाने का रास्ता मांगा था, 3 दिनों तक भगवान